Hello everyone, my name is Soni and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon that you don't miss on any updates. तो आज की वीडियो होने वाली है जीएसटीआर 9 एंड 9C के बारे में। जीएसटीआर 9 एंड 9C की एप्लीकेबिलिटी एंड ड्यू डेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न होती है जो हमें हर फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करनी होती है। अभी किसको फाइल करनी होती है और कब तक फाइल करनी होती है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि किस किस को फाइल करनी होती है। जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं सबको फाइल करनी होती है, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक हैं जिनको फाइल नहीं करनी होती, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आईएसडीज होते हैं जो खाली इनपुट का वो करते हैं। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस, इनको भी जीएसटीआर 9 फाइल करने की नीड नहीं होती। देन हमारे आते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस। जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस है उनको भी जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना होता। जीएसटीआर 9 बेसिकली एक कंसोलिडेटेड वो होती है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे जितने भी हमने जीएसटीआर रिटर्न्स, चाहे हमने मंथली फाइल किए हैं ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, चाहे हमने क्वार्टरली फाइल किए हैं, उसकी सबकी कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारी जीएसटीआर 9 में। अब जीएसटीआर 9 रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है, लेकिन क्या सभी रेगुलर टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है? नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होता है, एक लिमिट है, जो लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर देखी जाती है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर हमारी, जैसे कि अभी हम जो जीएसटीआर 9 या 9C फाइल कर रहे हैं, ये हम फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हुई है, then that regular taxpayer is liable to file GSTR 9। अगर 2 करोड़ से कम है तो क्या हमें GSTR 9 नहीं फाइल करना? वो ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो देन वेल एंड गुड है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जहां आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो फिर ये जीएसटीआर 9 फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। जीएसटीआर 9 में हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, हमारी आउटवर्ड इनवर्ड सप्लाईज की, जितने भी हमने सेल्स परचेज किए ड्यूरिंग द होल ईयर, जो भी हमने टैक्सेस पे किए हैं, जितना हमने आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितना हमने आईटीसी क्लेम किया है, कितना टैक्स पे किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस सबकी डिटेल्स हमारी जीएसटीआर 9 में आती हैं। अब जीएसटीआर 9C किसको फाइल करना होता है? देखिए, अगर टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से एक्सीड हो गई तो जीएसटीआर 9 तो आपको फाइल करना ही है। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करके 5 करोड़ को भी एक्सीड कर रही है तो देन आपको 9C भी फाइल करना होता है। इट मीन्स जीएसटीआर 9 भी फाइल करना है एंड जीएसटीआर 9C भी फाइल करना है, दोनों फाइल करने होते हैं। जीएसटीआर 9C जो होता है एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो हमारी जीएसटीआर 9 और जो हमारे ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। और जीएसटीआर 9C जो होता है ये एक सर्टिफाइड स्टेटमेंट होता है, मींस इसको हम ऐसे ही फाइल नहीं कर सकते। ये सर्टिफाइड स्टेटमेंट जाती है इसमें, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होती है। इसके बाद ड्यू डेट्स कब की हैं जीएसटीआर 9 और 9C हम कब तक फाइल कर सकते हैं? दिसंबर 31, 2023, दोनों की ही ड्यू डेट दिसंबर 31, 2023 है। चाहे जीएसटीआर 9 की बात हो चाहे 9C की बात हो, दोनों ही, अगर हम फाइनेंशियल 22-23 की अभी हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ड्यू डेट हमारी 31 दिसंबर 2023 है। अब हम बात करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे को कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे रेडी चाहिए होते हैं वो क्या क्या होता है। एक तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकंड हमारी टैक्स पेमेंट्स कि हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना टैक्स पे किया है, कितना हमारा आईटीसी क्लेम हुआ है। थर्ड हमारी अमेंडमेंट, कोई भी अगर हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी इन्वॉइसेस में अमेंडमेंट किया है, कोई करेक्शन किया है, तो उसकी डिटेल्स होनी चाहिए हमारे पास। देन डॉक्यूमेंटेशन में हमारे इन्वॉइसेस वगैरह आ जाते हैं, जो भी हमारे इन्वॉइसेस हैं वो हमारे पास होने चाहिए। आईटीसी रिकंसिलिएशन की कितना आईटीसी हमने क्लेम किया है, इफ़ हमने एक्सेस किसी मंथ में क्लेम किया है देन उसको नेक्स्ट मंथ में सेट ऑफ किया है या नहीं किया है। उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ डेटा है हमारा 9 जीएसटीआर 9 एंड हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों का रिकंसिलिएशन जो स्टेटमेंट होता है वो। अब हमें जो डेटा है ये सब हमने ले तो लिया, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है और वैलिडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डेटा हम गलत फाइल कर रहे हैं तो देन इसकी भी पेनल्टीज होती हैं।
सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो अपडेटेड है और एक्यूरेट है, हमें एक बार चेक करना है। हमें फिर उनको जीएसटी रिटर्न्स से हमारा रिकंसाइल करना है कि जो भी हमने फाइनेंशियल्स बनाए हैं दैट आर रिकंसाइल्ड विद जीएसटी रिटर्न्स। थर्ड, हमें देखना है कि जो भी हमने टैक्स पेमेंट्स करी है, कोई टैक्स पेमेंट में हमने कोई चोरी तो नहीं करी, उसकी एक्यूरेसी देखनी है। जैसे हम किसी मंथ में होता है कि हम एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, कोई हमारी इनवॉइसेस पोर्टल पर नहीं शो हो रही होती उस मंथ में, तो हम आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लेते हैं, देन नेक्स्ट मंथ में वो हमारी इनवॉइसेस शो होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें टैक्स पेमेंट्स में एक्यूरेसी देखनी होती है। नेक्स्ट, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इनवॉइसेस हमारी हैं वो हमें विद एविडेंस होनी चाहिए हमारे पास। सेकंड, हम नेक्स्ट हमारा टाइमली रिव्यू एंड करेक्शन, मतलब जो भी हमारे इनवॉइसेस हैं या कोई भी अगर हम अमेंडमेंट्स वगैरह कर रहे हैं तो हम उसका टाइमली रिव्यू करें और उनको करेक्ट करें अगर कोई भी इनवॉइस हमारा रॉन्गली गया है पोर्टल पे। देन हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट इज सर्टिफाइड बाय एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। अब हम जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9C के लिए हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी फाइनेंशियल ईयर के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स और कंसिडरेशंस आते हैं, मतलब कि ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसा होता है जो मतलब टैक्स पे इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको फाइल करना होता है अगर उनकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर रही है। इसमें जो आता है, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जीएसटीआर 9 जो हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है उसके साथ रिकंसाइल करते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट चेकलिस्ट, हमारी जो एक ऑडिट चेकलिस्ट हमें क्रिएट करनी होती है जिसमें कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट से अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट, हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगा देन हम अपना जो भी जीएसटीआर 9 का है या 9C हम उसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन होना, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि अगर हम ड्यू डेट से पहले अपनी जीएसटीआर 9 नहीं फाइल करते, 9 या 9 से फाइल करने में हम फेल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हम, तो उसके लिए क्या हमारी पेनल्टीज हैं या क्या नॉन कंप्लायंस है। अगर हम नॉन कंप्लाय मतलब कि अगर हम नॉन कंप्लायंस मतलब अगर हम फाइलिंग नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर पेनल्टीज लगती हैं। पेनल्टी जो होती है लेट फाइलिंग के लिए वो 100 रुपीज पर डे होती है अंडर ईच हेड मतलब 100 अंडर सीजीएसटी, 100 अंडर एसजीएसटी एंड 100 अंडर आईजीएसटी। तीनों का 100 रुपीज पर डे मीन्स 300 रुपीज पर डे हो गया लेट फीस। और ये जो लेट फी है ये मैक्सिमम हमारी टर्नओवर के 0.25% तक जा सकती है। मतलब अगर हमारी टर्नओवर 4 करोड़ है तो उसका 0.25% हमारी मैक्सिमम लेट फीस होगी। उसके बाद पेनल्टीज हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। पेनल्टीज हम अवॉइड कर सकते हैं कि हम अपना जो भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे बिजनेस के हम उसको मेंटेन करें प्रॉपरली, ताकि हमारी पेनल्टीज कम आए और हम टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको इसकी एप्लीकेबिलिटी की किस किस को फाइल करना है और कब तक फाइल करना है समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।